Оказывается, Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди вместе решили ехать в одном автомобиле. Modi riding with Putin in his armoured limousine and calling Russia India's shoulder-to-shoulder partner. और इस सफर का ऑफर खुद पुतिन ने किया। इसके लिए उन्होंने 10 मिनट तक पीएम मोदी का इंतजार भी किया। एससीओ सरबराही इजलास के दौरान भारतीय वजीर आजम मोदी की कल चीन के सदर से मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात में चीनी सदर ने ड्रैगन और हाथी की मिसाल दी। India's Prime Minister Modi, at one point even holding hands with Modi. The show of unity in China clearly designed to send a message to Trump. पुतिन नरेंद्र मोदी की प्रेसिडेंट शी की वो हाथ मिला रहे थे, हंस रहे थे, बातचीत कर रहे थे. A stunning show of force at China's security summit. Russian President Putin and Indian Prime Minister Modi walking hand in hand and leaders sharing a car ride. Today's display of unity sending a strong message to President Trump. ट्रंप के जारहाना इक़दामात और टैरिफ पॉलिसी ने ना सिर्फ अमेरिकी इत्तेहादियों को अमेरिका से दूर कर दिया है, जो कि अमेरिका के लिए और उसके अलावा जनाब जो वेस्टर्न कलेक्टिव वर्ल्ड है उसके लिए बड़ी बुरी खबरें हैं. To see Modi as friendly with Xi as he has been the last couple of days is certainly concerning to us. एक पिक्चर है बड़ी वो वायरल हो रही है. उस पिक्चर में जो बॉडी लैंग्वेज वो जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने उसको जिस तरीके से डिकोड किया है और उसमें जो तीनों सरबराह जिसमें नरेंद्र मोदी हैं वो दरमियान में खड़े हुए हैं और राइट साइड पे जनाब खड़े हुए हैं शी जिनपिंग और उसके अलावा जनाब लेफ्ट साइड पे खड़े हुए हैं व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं. सिर्फ और सिर्फ इंडिया साइड के मोदी ने ये डेफिनेटली जो है वो प्रूव करके दिखाया. नमस्ते दोस्तों, जय हिंद. हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का चीन दौरा बेहद खास रहा. यहाँ वह एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए पहुंचे थे, लेकिन कई पहलुओं से उनकी यह यात्रा ऐतिहासिक रही. प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहाँ अपने प्रिय दोस्त व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात की. दोनों नेताओं की दोस्ती और आपसी बातचीत की देश विदेश में चर्चा हो रही है. खास बात यह है कि पुतिन और मोदी ने एक ही कार में ट्रेवल भी किया. एससीओ समिट स्थल से होटल तक की यात्रा के दौरान यह दिलचस्प वाकया सामने आया. दरअसल राष्ट्रपति पुतिन ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ एक ही कार से जाने की इच्छा जताई. इसके लिए उन्होंने लगभग 10 मिनट तक इंतजार किया. इसके बाद दोनों नेता पुतिन की और इस कार में बैठे और कई मुद्दों पर चर्चा की. होटल पहुंचने के बाद भी दोनों नेताओं ने कार में ही लगभग 45 मिनट तक बातचीत जारी रखी. इसके बाद करीब 1 घंटे तक औपचारिक द्विपक्षीय बैठक भी हुई. इससे पहले एससीओ समिट स्थल पर भी मोदी पुतिन की दोस्ती की एक शानदार झलक सामने आई है. शंघाई ताउन तंजीम का जो इजलास हुआ है, जो चाइना में इजलास हुआ है, उसमें जो अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई हैं. बाकी तो नॉर्मल है, जो बाकी इजलास भी होते रहते हैं, प्लेजेस होते हैं जनाब इकनॉमिक डेवलपमेंट्स के, म्यूचुअल कनेक्टिविटी के और उसके अलावा जनाब ट्रांस बॉर्डर वो जो कनेक्टिविटी है, ये सारे ऐलानात पहले भी होते रहते हैं. लेकिन यहाँ आपके सामने हमें एक कोर खबर रखेंगे. उसमें एक पिक्चर है बड़ी वो वायरल हो रही है. उस पिक्चर में जो बॉडी लैंग्वेज वो जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने उसको जिस तरीके से डिकोड किया है और उसमें जो तीनों सरबराह जिसमें नरेंद्र मोदी हैं वो दरमियान में खड़े हुए हैं और राइट साइड पे जनाब खड़े हुए हैं शी जिनपिंग और उसके अलावा जनाब लेफ्ट साइड पे खड़े हुए हैं व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं. उनके दरमियान क्या डेवलपमेंट सामने आई है, उस खबर को सामने रख के बड़ी एक रिपोर्ट सामने आई है, वो हम आपके सामने रखते हैं. जो बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स हैं और उसके अलावा जनाब बाकी जो डिटेल सामने आई हैं इसी इजलास के दौरान, ये जो ख़ासकर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो टैरिफ लगाया गया है उसके बाद जो प्लेजेस सामने आए हैं वो एक एक करके हम जनाब खबर आपके सामने रखने लगे हैं. अब इन्हीं तीनों ममालिक के दरमियान जो डेवलपमेंट सामने आई हैं, जोग्राफियाई सियासत की एक नुमायां अलामत के तौर पर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, चीनी सदर शी जिनपिंग और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को दुनिया के रहनुमाओं की मौजूदगी में एक दूसरे का हाथ थामे हुए देखा गया है. ये मंजर शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के दौरान पेश आया जो 31 अगस्त से 1 सितंबर तक तियानजिन में मुनक़िद हुआ. ये इजलास तंजीम के तारीख़ का सबसे बड़ा इज्तिमा है जिसमें 20 से ज़ायद ममालिक ने ख़ित्ते की सलामती, मुआशी तावन और तस्वीराती हम आहंगी पर गौर किया गया है. ये तो एटलीस्ट 26 ममालिक ने इसमें शिरकत की है. इस इजलास में ये एससीओ का यूरेशियन ममालिक जो हैं उसमें एशिया है या यूरोप है, बाकी जो भी कंट्रीज़ हैं उन्हें ये अब तक का एससीओ का सबसे बड़ा इजलास मुनक़िद हुआ है. तीनों रहनुमाओं की ये तस्वीर जिसका हमने शुरू में हमने आपको उसका हवाला दिया था, उस तस्वीर में कौन कौन से करैक्टर्स हैं. तीनों रहनुमाओं की ये तस्वीर एक दूसरे के साथ अज़्म व इत्तेहाद के लम्हे में इस बात को उजागर करती है कि एससीओ मगरबी गलबे के मुकाबिल एक नए तवाज़ुन की शक्ल इख्तियार कर रहा है. ये 2-3 जो लाइन्स हमने आपके सामने पढ़ी हैं इसको आपने दोबारा सुनना है.
इसका मतलब ये है कि मशरिक में नए ताकत के मुसल्लस मतलब ये ट्राई एंगल है, भारत, चाइना और रशिया, ये जो ट्राई एंगल है ना, ये बड़े एक मीनिंगफुल साबित होने जा रही है मशरिक के अंदर मगरब के मुकाबले में। बदलती हुई आलमी मुहर्रिकात की आगाज़ी करता है, जहां भारत और चीन ने अमन और तरक्की की बुनियाद पर ताल्लुकात की तजवीज़ की है, वहीं रूस ने कसीर कब्ती आलमी निज़ाम की वकालत जारी रखी है। मतलब ये है कि मल्टीलेटरल और वो कहते हैं कि जनाब ये वर्ल्ड आर्डर होना चाहिए, ना कि यूनिपोलर हो या यूनिलेटरल मतलब होना चाहिए, जो कि मगरब उसको बनाने के चक्रों में है। ठीक है, अभी भी मल्टीलेटरल है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा ड्रैगन और एलिफेंट कैसे नहीं इकट्ठे हो सकते, और इसको सिर्फ और सिर्फ इंडिया साइड के मोदी ने ये डेफिनेटली जो है वो प्रूव करके दिखाया। उसने ये बताया कि भाई ड्रैगन भी इकट्ठा हो सकता है और एलिफेंट एक ही पेज पर आ सकते हैं, और ये डेफिनेटली आज जो हमने ये खबर देखी और दोनों की कुर्बतें करीब होती देखी, दोनों को एक पेज पर बैठते देखा, दिल यकीन करे कि ठाठे मारता समुंदर जो है वो इस बात का जो है वो गवाही दे रहा था कि भाई क्या इंडिया की ये परफॉर्मेंस है कि इंडिया और चाइना करीब आते देखे हैं, और दोनों की टेक्नोलॉजी एक दूसरे के साथ शेयर होती दिखाई दी, दोनों के साथ जो है वो कहते हैं ना बिजनेस पे बात होती देखी है, और साथ साथ प्यूटन वहाँ पे मौजूद था, प्यूटन और दूसरे ममालिक मौजूद थे जिन्होंने ये बताया कि भाई इंडिया और चाइना, रशिया और दूसरे जो ममालिक है वो एक नया ब्लॉक बनाने में कामयाब हो चुके हैं, और वो पैसा जो है वो मिल के जो है वो एक नई करेंसी भी उन्होंने ब्रिक्स में लॉन्च की है। ट्राइका की बात हो रही, इंडिया भी इनको ज्वाइन करता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में बात करेंगे ट्रम्प का दिल जल के कोयला हो चुका है, वो डरा हुआ है, उसके अपने लोग उसे खुश नजर नहीं आ रहे। जितनी कोशिश की उन्होंने कह लें कि इंडिया को दबाने की, उतना ही ज्यादा इंडिया ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। और स्पेशली अगर देखा जाए तो जो एयर स्पेस भी है चाइना एंड इंडिया की, वो ओपन कर दी गई है आफ्टर 5 years, जो कि गैल्वन कह लें कि एक स्कैंडल था उसके बाद। तो बहुत बड़ी कह लें कि जो एक किस्म की अचीवमेंट कह सकते हैं। ये देखिए इतनी बड़ी अचीवमेंट है कि इंडिया और यहाँ पे हम बात करें चाइना की, दोनों की एयर स्पेस खोल दी गई है। इसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम में ये अपने डिफेंस के जितने भी प्रोजेक्ट है वो भी एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, एक दूसरे के साथ हर मेज पे बैठेंगे। जैसे AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक दूसरे के करीब आते दिखाई दिए, यहाँ पे बिजनेस में एक दूसरे के साथ आते दिखाई दिए, और बल्कि यहाँ पे जो आने वाला टाइम है IT सेक्टर, एजुकेशन, उसमें भी एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते दिखाई दिए, और मोबाइल सेक्टर में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, एजुकेशन में, इन तमाम में एक दूसरे के साथ एक रुबतें बढ़ाते दिखाई दिए। तो डेफिनेटली अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो मुश्किलात पैदा होंगी, वो ये सोचने पे फिर इस टाइम जो है वो परेशान है, वो इस चीज़ सोचने पर मजबूर हो चुका है कि यार ये क्या हो रहा है। मैं तो मतलब इन तमाम कंट्रीज़ पर टैरिफ लगा के फंस चुका हूँ, मैं तो गलत जो है वो मतलब लोगों के हत्थे चढ़ चुका हूँ कि ये लोग जो इस एशिया को हम हमेशा से दबाते आए हैं, आज ये हमें ही आंखें दिखाने पे मजबूर हो चुके हैं। एक वाइल्ड पाकिस्तान है जो इस टाइम जो है वो अमेरिका के सामने झुका हुआ है।